गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपन जो 12th क्लास की जो राजनीति विज्ञान है उसके अंदर जो संघीय न्यायपालिका के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि संघीय न्यायपालिका की शासन व्यवस्था में क्या भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, जो न्यायपालिका है वो भारतीय शासन प्रक्रिया में किस प्रकार से भूमिका निभा रही है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इसका सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है। इस प्रकार से अपन ने जो संघीय न्यायपालिका से संबंधित अपन चर्चा कर रहे थे और साथ ही साथ में हमने न्यायपालिका की संरचना के बारे में चर्चा की। आज अपन चर्चा करेंगे कि जो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर है जो क्या क्या भूमिका रही है, न्यायिक प्रक्रिया की जो न्यायपालिका है उसकी न्यायिक प्रक्रिया में किस प्रकार से क्या भूमिका है, जिसके अंदर न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका से संबंधित अपन चर्चा करेंगे। फिर न्यायपालिका और अधिकार के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हमारा जो अध्याय है वो है हमारा संघीय न्यायपालिका। जो अध्याय है तीसरा चल रहा था। अध्याय तीसरा है अपना संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत अपन ने कल ही चर्चा की थी कि जिसके अंतर्गत जो यहाँ पर न्यायपालिका की जो संरचना है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था की व्यवस्था करता है। यहाँ पर एकीकृत न्याय की एक पिरामिड के समान है। साथ ही साथ में न्यायाधीश हैं वो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चाहे इसके अंदर है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। उनको पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। और जो पिरामिड के आकार की इसकी जो संरचना है न्यायपालिका की, तो उसके अंतर्गत जैसे शीर्ष के ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में आता है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, इसके बाद में जिला न्यायालय आते हैं, फिर जिला न्यायालय के बाद में अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। आज इसके साथ में इसके क्षेत्राधिकार के बारे में भी हमने चर्चा की थी। इसके चार मुख्य तौर पे क्षेत्राधिकार के बारे में कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है। तो इसका देखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट से संबंधित क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार है। आज अपन चर्चा करेंगे जो न्यायपालिका की क्या भूमिका है। भूमिका के अंतर्गत आता है हमारी न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता कि न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य यह है कि सक्रिय न्यायिक सक्रियता में सक्रिय मतलब जागरूक कैसे है न्यायपालिका कि इसकी जागरूकता में क्या भूमिका बढ़ी है। तो न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, जनहित याचिका जिसमें जन कल्याणकारी भावनाएं मौजूद होते हैं, ऐसे विवाद जिनको न्यायपालिका के द्वारा निस्तारण किया जाता है और शीघ्र और उन मामलों के अंदर संपूर्ण जनता के हित की बात होती है, तो उसको कहते हैं अपने जो न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में परिवर्तन करके और न्यायपालिका के कार्यों को अधिक जन कल्याणकारी बना दिया है। किसने? न्यायपालिका ने। किस प्रकार से कि देखिए न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में परिवर्तन करके न्यायपालिका के कार्यों को अधिक जन कल्याणकारी बना दिया है। तो न्यायपालिका के जो कार्य है उनको अधिक जन कल्याणकारी किसने बनाया भाई? न्यायपालिका के कार्यों को अधिक जन कल्याणकारी, न्यायपालिका के कार्यों को अधिक जन कल्याणकारी न्यायिक सक्रियता व
जनहित याचिका ने बना दिया है। न्यायपालिका के कार्यों को अधिक जन कल्याणकारी बनाने में किसने भूमिका निभाई है भाई? न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका ने, इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों को अधिक जन कल्याणकारी रूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जो भारत के अंदर है वो जो न्यायिक सक्रियता, न्याय के अंदर शीघ्र पैरवी करना, या जो भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन कौन है भाई? जनहित याचिका। भारत में न्यायिक सक्रियता, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है भाई? जनहित याचिका। जनहित याचिका, जनहित याचिका को न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन माना गया है। अब आता है जनहित याचिका से क्या तात्पर्य है? जनहित याचिका का अर्थ, सबसे पहले जनहित शब्दों में इसका अर्थ छुपा हुआ है। जनहित ऐसे मुद्दे जो जनता के भले से संबंधित हैं, जिन ऐसे मुद्दों में जनता का कल्याणकारी रूप समावित है, जन कल्याणकारी है, उनको हम कहते हैं जनहित। जनता के भले की जो याचिकाएं न्यायालय के अंदर प्रस्तुत की जाती है उनको कहते हैं जनहित याचिका। और इसकी शुरुआत 1979 के अंदर इसकी प्रारंभ हुई थी। 1979 में न्यायपालिका की अवधारणा के अंदर बदलाव आया और न्यायालय ने ऐसे मुकदमों की सुनवाई करने का निर्णय लिया। किसने? न्यायालय ने इस प्रकार के मुकदमे सुनने के लिए निर्णय लिया। किसने? न्यायालय ने, जिसमें क्या होते थे? पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि दूसरों लोगों के द्वारा दाखिल किए गए थे। कैसे कि इस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की किसने? न्यायपालिका ने, जिसके अंदर क्या था? जो पीड़ित व्यक्ति थे उनके द्वारा उनको वो याचिकाएं प्रस्तुत नहीं की गई थी बल्कि अन्य संस्थाओं के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा वो जनहित की से संबंधित याचिकाएं थी, जिसमें जनता का या पीड़ित लोगों का भला छुपा हुआ था। ऐसी स्थिति में वो न्यायालय के अंदर प्रस्तुत की गई संस्थाओं के द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो पीड़ित लोग थे उनकी याचिकाएं। क्योंकि इन याचिकाओं में क्या छुपा हुआ था? जो पीड़ित लोग थे उनका भला छुपा हुआ था। ऐसी स्थिति में, और क्योंकि इनमें बल्कि दूसरे लोगों के द्वारा दाखिल, क्योंकि इन मामलों में जन कल्याण से संबंधित मुद्दों पर विचार हो रहा था, ऐसे मुकदमों को हम क्या कहते हैं? जिन जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। ऐसे मुकदमों को क्या नाम दिया गया? जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। ये भारत में कब से प्रारंभ हुई थी? 1979 में, 1979 के अंदर इसकी प्रारंभ शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत क्या था कि जो पीड़ित लोग थे उनकी जो याचिका थी वो अन्य लोगों के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई। और न्यायालय ने क्या किया? उन याचिकाओं के ऊपर सुनवाई की, क्योंकि जो सुनवाई की और अपना निर्णय दिया, क्योंकि इन याचिकाओं में उन पीड़ित लोगों का या जनता के भले से संबंधित याचिकाएं होने के कारण इनको क्या कहते हैं? अपन जनहित याचिका। इस प्रकार जनहित से संबंधित मुकदमों की, जनता के भले से संबंधित जितने भी मुकदमे थे उन मुकदमों की क्या आ गई? बाढ़ सी आ गई न्यायालय के अंदर। और जिनमें, क्योंकि इन जनहित याचिकाओं में जनता का भला छुपा हुआ था और ऐसे मुकदमे
दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, न्यायालय के अंदर आते गए, न्यायालय ने तुरंत अपने निर्णय देते गए। न्यायालय ने इसलिए निर्णय दिया क्योंकि इनके ऊपर, इन याचिकाओं के ऊपर तुरंत निर्णय इसलिए दे रहा था, तुरंत निर्णय की प्रक्रिया को न्यायिक सक्रियता कहते हैं, और तुरंत निर्णय देने के पीछे ये था क्योंकि इनमें जनहित की भावनाएं मौजूद थी, जन कल्याणकारी याचिकाएं थी, इस कारण से इनको जनहित याचिका कहा जाता है। तो देखिए बाढ़ सी आ गई थी जनहित याचिकाओं का न्यायालय के अंदर, क्योंकि स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, स्वयंसेवी संगठन थे, उन्होंने अधिकारों की रक्षा के लिए, गरीबों के जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए, जन कल्याण के मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने की मांग की गई कि न्यायपालिका हस्तक्षेप करे, क्योंकि पर्टिकुलर इसमें एक व्यक्ति का भला नहीं था इन याचिकाओं में। इन याचिकाओं में क्या किसका भला था? संपूर्ण जनता का, या जो पीड़ित व्यक्ति थे उनका भला था। वो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा करके अन्य स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। साथ ही साथ में स्वयंसेवी संगठनों से ये मांग की गई थी, किससे? न्यायालय से, क्योंकि ये जन कल्याणकारी हैं। जैसे इनके अंदर मुद्दे आते हैं कि लोगों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित हैं, गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने से संबंधित हैं, या पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित हैं, ये सारे के सारे मुद्दे जन कल्याण से संबंधित थे। इस कारण से ये न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करने की मांग की गई और न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। न्यायालय ने तुरंत निर्णय दिया, जिसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और इन याचिकाओं में क्या था? जनता का भला छुपा हुआ था, जन कल्याणकारी था, इस कारण से इनको जनहित याचिका नाम दिया गया है। इन उपयुक्त मुद्दों पर विचार करने के बजाय, जो भी मुद्दे पड़े इन सब के ऊपर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने क्या किया? साथ ही साथ उपयुक्त मुद्दों के ऊपर तो विचार किया ही किया, साथ में इनको नहीं करने के बजाय भी न्यायपालिका ने और भी क्या किया? अखबार के अंदर जो जन कल्याणकारी जो बातें थी उनको छपी खबरों को आधार बना करके, और डाक से प्राप्त उनको जो शिकायत मिल रही, डाक से प्राप्त जो खबर मिल रही थी उनके आधार पर, डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बना करके न्यायपालिका ने उन पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। जो आए दिन अखबारों के अंदर की इस पीड़ित वर्ग के साथ में ऐसा हो रहा है या पीड़ित व्यक्ति है, उन सबको उन अखबार के आधार पर या डाक पत्रों के, डाक के द्वारा जो शिकायतें न्यायपालिका के अंदर मिल रही थी, न्यायपालिका ने तुरंत क्या किया? शीघ्र उनके ऊपर निर्णय लिया या कार्रवाई की, और न्यायपालिका ने उनके ऊपर विचार करना प्रारंभ किया। और इस प्रकार की न्यायपालिका की नई भूमिका ही न्यायिक सक्रियता कहलाई। तो इसके अंदर देखिए जनहित याचिका से तात्पर्य ये कि न्यायपालिका क्या उदाहरण बदलाव कब आया था भाई? 1979 में। 1979 में न्यायपालिका की अवधारणा में बदलाव आया। कब? 1979 के अंदर जनहित याचिका से। अब आता है इसका अर्थ के अंदर, क्योंकि इसके अंतर्गत न्यायालय ने ऐसे मुकदमों की सुनवाई करने का निर्णय लिया था। किसने? न्यायालय ने, जिसके अंतर्गत पीड़ित लोगों के द्वारा वो याचिका प्रस्तुत नहीं करके अन्य लोगों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, क्योंकि इन मामलों के अंदर क्या था? जनहित का मुद्दा छुपा हुआ था। इस प्रकार की याचिकाओं को हम जनहित याचिका कहते हैं। तो न्यायालय ने ऐसे मुकदमों की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि दूसरे लोगों के द्वारा दाखिल किए गए थे, क्योंकि इन मामलों में जन कल्याण से संबंधित मुद्दों पर विचार हो रहा था। ऐसे मुकदमों को हम क्या कहते हैं? जनहित याचिका। तो न्यायालय ने ऐसे मुकदमों की सुनवाई करने का निर्णय लिया। सुनवाई करने का निर्णय लिया। ऐसे मुकदमों की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसमें पीड़ित लोगों ने नहीं, जिसमें
पीड़ित लोगों ने, जिसमें पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा, बल्कि दूसरों के द्वारा, बल्कि दूसरों के द्वारा, दूसरों के द्वारा दाखिल किए गए थे। दाखिल किए गए थे क्या है, पीड़ित लोगों ने नहीं प्रस्तुत करके अन्य लोगों के द्वारा इन्हें जो मुकदमे थे इनको दाखिल किया था। क्योंकि इन मामलों में, क्योंकि इन मामलों में जन कल्याण से संबंधित, क्योंकि इन मामलों में जन कल्याण, इन मामलों में जन कल्याण, इन मामलों में जन कल्याण से संबंधित मुद्दों पर, से संबंधित मुद्दों पर विचार हो रहा था। क्योंकि जन कल्याण से संबंधित मुद्दों पर विचार हो रहा था, ऐसे मुकदमों को क्या नाम दिया गया भाई, ऐसे मुकदमों को जनहित याचिकाओं का, ऐसे मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। तो जनहित याचिका से क्या तात्पर्य है, 1979 की बात है। न्यायपालिका ने क्या किया कि न्यायालय के अंदर ऐसे मुकदमों की सुनवाई करने का निर्णय लिया गया जिसमें पीड़ित लोगों ने वो याचिकाएं प्रस्तुत न करके दूसरे लोगों के द्वारा दाखिल किए गए थे ऐसे मुकदमे। क्योंकि इन मामलों में संपूर्ण या वो पीड़ित लोगों के जन कल्याण से संबंधित मुद्दों पर विचार हो रहा था, ऐसे मुद्दों को हम क्या कहते हैं, जनहित याचिका कहा गया। ये भारत के अंदर 1979 के अंदर प्रारंभ हुआ था। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, न्यायालय के अंदर मामलों की बाढ़ सी आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के अंदर मुकदमों की बाढ़ सी आ गई थी, क्योंकि इन सब मुकदमों में क्या था, जन कल्याण छुपा हुआ था, जन कल्याण की भावना मौजूद थी। क्योंकि इसके अंदर जन कल्याण की भावना रखने वाले, जो भी जन कल्याण की भावना रखने वाले नागरिक थे या स्वयंसेवी संगठनों ने, जैसे अधिकारों की रक्षा है, गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने से संबंधित है, पर्यावरण की सुरक्षा है, जन कल्याण के अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने की मांग की गई और न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया। क्यों किया, क्योंकि इन सब मुद्दों के अंदर क्या था, कौन कौन से मुद्दे, चाहे अधिकारों की रक्षा से संबंधित हों, चाहे गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने से संबंधित हों, चाहे पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित हो, इन सब मुद्दों के अंदर जन कल्याण की भावना मौजूद होने के कारण जो इन अनेक व्यक्तियों ने या अन्य व्यक्तियों ने या संगठनों ने न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने की मांग की गई। इस प्रकार की याचिकाओं को हम क्या कहते हैं, जनहित याचिका। और न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, इस प्रकार से इसको क्या कहा जाता है, जो जनहित याचिका। अब आती है कि न्यायिक सक्रियता, शीघ्र निर्णय देने की जो प्रक्रिया होती है न्यायालय की, वो होती है न्यायिक सक्रियता। मतलब न्यायालय ने भी ऐसे मुद्दों के अंदर जनहित से जुड़े जो मुद्दे थे, जो याचिकाएं थी, न्यायालय ने भी क्या उत्सुकता दिखाई और शीघ्र निर्णय दिया। तो ऐसी स्थिति में इनको कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। तो न्यायपालिका की जागरूकता, क्या कहा जाता है इसको साधारण शब्दों,
न्यायपालिका की जागरूकता। तो न्यायालय ने भी सक्रिय होकर के इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायालय ने यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा कि किसी व्यक्ति के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा जो याचिकाएं प्रस्तुत किए गए या मुकदमे जो दायर किए गए थे जिनमें जन कल्याण मौजूद था, इसके अलावा भी न्यायालय ने क्या किया, उपयुक्त इन मुद्दों के अलावा, कौन से मुद्दों के अलावा, कि जो अधिकारों की रक्षा है, गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने से संबंधित है, पर्यावरण की, इसके अलावा भी क्या हुआ, इसके अलावा भी क्या किया इसने, न्यायपालिका ने अखबार में उपयुक्त मुद्दों पर विचार करने की बजाय, उपयुक्त जो मुद्दे थे ना, जैसे हमने पढ़े कि अधिकारों की रक्षा, गरीब लोगों के जीवन को, अधिकारों की रक्षा, अधिकारों की रक्षा, कौमा गरीब लोगों के जीवन स्तर, गरीब लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने कोमा पर्यावरण की रक्षा आदि मुद्दों के अलावा न्यायालय ने, आदि मुद्दों के अलावा न्यायालय ने क्या किया भाई, आदि मुद्दों के अलावा न्यायालय ने अखबार में छपी खबरें, अखबार में छपी खबरें या डाक से प्राप्त शिकायतें, अखबार में छपी खबरें और डाक से प्राप्त शिकायतों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर, शिकायतों को आधार बनाकर, शिकायतों को आधार बनाकर न्यायपालिका ने, आधार बनाकर न्यायपालिका ने उन पर विचार करना शुरू कर दिया। विचार करना क्या कर दिया, उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार न्यायपालिका की, इस प्रकार न्यायपालिका की यह नई भूमिका, यह नया न्यायपालिका का नया ही रूप है। न्यायपालिका की नई भूमिका, न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय, न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। तो ये थी न्यायिक सक्रियता की, जो न्यायालय ने इनके अलावा भी इन सब कौन सी जो जनहित याचिका से अधिकारों की रक्षा, गरीब लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, पर्यावरण की रक्षा, इन मुद्दों के अलावा भी न्यायालय ने क्या किया,
अखबार में छपी खबरों को आधार बना करके और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बना करके उनके ऊपर विचार विमर्श शुरू कर दिया। और विचार विमर्श की ये नई भूमिका ही न्यायालय की क्या कहलाई, न्यायिक सक्रियता कहलाई। इस प्रकार से जो न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है, जनहित याचिका। इसका शुरुआत 1979 के अंदर हुई थी इसकी शुरुआत। और न्यायपालिका के कार्यों का अधिक जन कल्याणकारी और न्यायिक जन कल्याणकारी के रूप में न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका ने बना दिया है किसको, न्यायपालिका की भूमिका को। तो हमने आज न्यायिक सक्रियता और जनहित जो याचिका के बारे में चर्चा की। कल अपन चर्चा करेंगे कि जो न्यायपालिका और अधिकार एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, न्यायपालिका और संसद एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, इसके बारे में अपन चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।